हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। तो आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 2022 के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड जो न्यूकमर हैं उनको मैं बता दूं कि जी मेंस की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, राइट। प्लेलिस्ट का नाम है जी मेंस 2023। ठीक, तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर अप किए हुए हैं, काफ़ी सारे और करने वाले हैं। सेकेंड अटेम्प्ट से पहले हम काफ़ी कर देंगे। अभी आजकल एक्चुअली आजकल ना बोर्ड एग्जाम्स के कारण हमें जो लाइव लेनी पड़ रही है जो भी कह लो, वो क्लास 12th की वो हम ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाली वीडियोस थोड़ी सी डिले हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी पीपीटी परफॉर्म क्रिएट करना सारा कुछ। तो जो अगर सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा है, सीबीएसई या इनफैक्ट किसी और बोर्ड की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, मतलब 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी 9 पीएम की जो लाइव क्लास है अगर वो भी अटेंड करेंगे तो उनका स्कोर बहुत अच्छे वाला आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पूरा चैप्टर उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कई सारे चैप्टर्स हो भी चुके हैं ऑर्गेनिक के, और ऑर्गेनिक का तो सिर्फ एमीन्स बचा, बाकी सारे चैप्टर्स हम ऑर्गेनिक के कवर अप कर चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन को तो मैंने इनफैक्ट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, 100-120 के अराउंड। तो ये सब अगर कोई देखना चाहे तो चैनल पे जो रिसेंट लाइव वीडियोस हैं वो चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बाकी क्लास 12th के लिए एक प्लेलिस्ट है, क्विक रिवीजन क्लास 12 करके। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी इट्स बोर्ड ओरिएंटेड, उसमें आप कोई भी किसी भी बोर्ड वाला स्टूडेंट हो। देखो मेरा काम है, मैं टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कम टाइम में बच्चे को सारा टॉपिक समझ में आ जाए इजी लैंग्वेज में। तो किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा है वो इन दो प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करेगा तो आई थिंक अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी मेंस की एंड बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपका काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाएगा इन प्लेलिस्ट को फॉलो करके। ठीक, और आइडिया भी लग जाएगा किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है। और लाइव क्लास आप ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि 9 पीएम हमारी जो होती है, तो उससे आपको बेनिफिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब कर लो, राइट। उसके बाद उसमें बेल आइकन होता है, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड उसके बाद 2-3 ऑप्शंस आती हैं जिनमें से आपको क्लिक करना है ऑल नोटिफिकेशंस पे। तभी आपकी चाहे कोई लाइव स्ट्रीम होने जा रही है चैनल पे, चाहे कोई वीडियो निकलने जा रही है, एनीथिंग, प्रीमियर है, कुछ भी है, उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैनल, जो न्यू कमर्स हैं स्पेशली उनके लिए। तो 2-3 प्लेलिस्ट हो गई, जो क्लासेस हो गई, सबके बारे में आप लोग, मतलब ऑब्वियसली आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग फॉर यू गाइस, कि आपको कम टाइम में अच्छा बेनिफिट मिल जाए, रिवीजन हो जाए, अच्छा स्कोर आ जाए। तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और जो नया प्राणी है वो चैनल पे एक बार घूम फिर के देख ले, उसको बहुत सारी वीडियोस कंटेंट मिल जाएगा। एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर लाइक करोगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा भी उसका मिलेगा, एंड लाइक शेयर फर्दर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ये हम 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पहले वाले जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के या जो भी जितने भी चैप्टर्स हम कर चुके हैं ना, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जी मेंस 2023 के, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन पॉल्यूटेड वाटर, दो स्टेटमेंट्स हैं, पॉल्यूटेड वाटर वैल्यूज ऑफ बोथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ एंड बीओडी आर वेरी लो। अब हमें पता है पॉल्यूटेड वाटर में आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है ना, ये इसका तो समझ में आ रहा है कि लो है। लेकिन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लो नहीं होता है, हाई होता है, राइट। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू है यहाँ पे, कि ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए होती है उस तरह के पॉल्यूटेड वाटर में, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यस, यूट्रोफिकेशन जो काई जैसी जम जाती है ना ऊपर पूरे पानी में काफ़ी टाइम, अगर उसमें पॉल्यूटेड वाटर है तो उसे आप कहते हो। वीड काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है, वो वीड फिर ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ जो वीड की हो जाती है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्रिएट कर देता है उस एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक, तो यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड यहाँ आपका ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो डी ऑप्शन, गॉट इट। तो आई थिंक आपको यूटिफिकेशन के बारे में भी पता लग गया। एंड बीओडी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इस सब पे क्लीन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, इन सारी चीज़ों को लेके ना क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे क्लियर वाटर का आपका पूछा जाता है कि उसमें पीपीएम की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए भी कि अच्छा हाँ, लेस देन, इस ग्रेटर देन, है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसे 17 पीपीएम हाईली पॉल्यूटेड वाटर के लिए, तो ये वैल्यूज थोड़ी, वो क्वेश्चन आएगा आपका, पहले भी आ रखा है। तो जो पहले की वीडियोस थी उनमें भी, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो पहले की वीडियो है उसमें भी आपको मिल जाएगा, इस वाली वीडियो में भी मिलेगा वो क्वेश्चन। एनीवेज, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, मतलब कि N2 और O2 दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं।
ठीक है, बट ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ये नहीं करते हैं, उसका रीजन क्या है? ये रीजन एक तो एंडोथर्मिक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। N2 इज अनरिएक्टिव, नो, ये रीजन नहीं है इसका, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल रिएक्शन, नो, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। एक तो एंडोथर्मिक है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो नेचुरली ये एटमॉस्फेयर में रिएक्शन नहीं होती है, इस वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका टेम्परेचर पता है 1400 से लेके 2000 के बीच का है, 2000 है ये, ठीक है, 2000, 1400 से लेके 2014 समथिंग, 28 38 कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा नंबर था, बट आप 1400 से 2000 अप्रॉक्स अगर याद रखोगे तो काफ़ी है। इतना हाई टेम्परेचर मतलब इसके लिए चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ नीचे आप देख रहे हो मैंने शिफ्ट भी लिखी हुई है, किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है। बच्चों को कई बार बिलीव नहीं होता, अच्छा ये आया था कि नहीं आया था। एनीवेज, सल्फेट, नाइट्रेट, लेड, फ्लोराइड, ये सारे आपके अब पॉल्यूटेंट्स हैं और इन पॉल्यूटेंट से किससे क्या होता है। तो अब इसके लिए अब आपको मैं ये बताऊं कि आपको हो सकता है किसी-किसी को इसका नहीं पता हो। इनमें से अगर तो किसी को पता है कि सल्फेट आपका लैक्सेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? कहने का मतलब है ये, ठीक? और इससे आपका ना एक चीज़ नोट कर लेना, इससे आपका मतलब सल्फेट से लैक्सेटिव इफेक्ट होता है और उससे होता क्या है? उससे आपका होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है? कॉजेस डिहाइड्रेशन। वैसे तो हमें ऑप्शन मिल ही गई कि हमारी बी ऑप्शन है, ए का थर्ड सल्फेट यानी यहाँ आ गया, राइट, सल्फेट हो गया। उसके बाद नाइट्रेट का ना एक आपका बी का फर्स्ट, इसको आप ना मेट एचबी भी कई बार लिखा होता है ऐसे, मिथ हीमोग्लोबिनेमिया, मिथ बेसिकली वो आपका करता क्या है, मिथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ आपका मिथाइल वाली चीजों पार्ट रिएक्ट करके जो डिजीज का नाम लिखा हुआ है मिथ हीमोग्लोबिनेमिया, एंड इसमें होता क्या है, जो पूरी बॉडी की स्किन है ना ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक, इसमें आपका क्या होता है, स्किन बिकम्स ब्लू, ब्लू कलर, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका सी का फोर्थ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, किडनी डैमेज, यहाँ वाटर की शॉर्टेज, किडनी डैमेज आपका होता है लेड के कारण और इसमें आरबीसी भी डैमेज होती है, किडनी डैमेज एंड आरबीसी डैमेज, ठीक है, लेड पॉइजनिंग जैसे हो गया आपका। फ्लोराइड आपका हो गया ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, वो जो बेंडिंग ऑफ मतलब बेसिकली टीथ में ना आपका ब्राउन ब्राउन कलर सा जम जाता है, ठीक, तो उसके लिए कहा जाता है मॉटलिंग, उसको बोलते हैं कि आपका डिपॉजिट्स जैसे से जम जाते हैं, ठीक। बी ऑप्शन हो गया, ए का 3 हो गया सल्फेट, इसको याद रखना ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, ठीक, एंड किससे क्या चीज़ हो रही है थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो इसलिए मैंने डिटेल जो एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ बता दिया, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो स्टेटमेंट्स आ गई, नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री कैन बी यूज्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री, यस ये होता है। और फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट इज लेड फ्री, हाँ जो प्लास्टिक वेस्ट जो मतलब कंपनी होती है ना उसमें से जो आपका फ्यूल निकलता है उसमें लेड नहीं होता है, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट आपने पढ़ रखा है। तो इसमें आपको मुझे एक चीज़ बतानी थी, उसमें जो फ्यूल ऑब्टेन होता है ना प्लास्टिक उसका हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको कर लेना तो अच्छा रहेगा, हाई ऑक्टेन रेटिंग, एंड इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल बिकॉज नो लेड इज प्रेजेंट, ठीक, तो ये याद रखना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट अगर आपका करेक्ट है तो ऑप्शन हमारी ये ए ऑप्शन, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, हाई ऑक्टेन रेटिंग, ग्रीन फ्यूल याद रखना है इसके लिए, एंड लेड नहीं होता है इसलिए उसको हम ग्रीन फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये पॉइंट ना आपका कई बार आया हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट इसको भी याद रखना। लिमिटेड से तो क्वेश्चंस हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बतानी है जो मुझसे गलती हो गई, डिटर्जेंट्स वाले जितने क्वेश्चन हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाले वो बाय मिस्टेक मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बजाय यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। तो इन टोटल अगर कोई सारी वीडियोस देख रहा है तो ऑब्वियसली उसका कोई कंटेंट मिस नहीं होगा, बट ये एक्चुअल में जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है, बट होता है ना आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, तो वो गलती से मुझसे सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चले गए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाले। So, stearic acid and polyethylene glycol react to form which of the following soaps and detergents? यहाँ पे आपको CH3
2 रिएक्शन जो है वो 16, 17, 18 ये है हो गया आपका स्टीयरिक एसिड। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आपका? दिस इज़ योर इथाइलिन ग्लाइकोल और ये बार-बार अगर रिपीट होगा, ठीक है? जैसे सपोज़ करो OH है, CH2 CH2O ये एन टाइम्स आपका ये चीज़ रिपीट होता जा रहा है। एन टाइम्स ये क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि जुड़ रहा है तो वाटर निकलता है, ठीक। एन टाइम्स ये आपका रिपीट होता है एंड साथ में CH2OH ये हो गया आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है? ये दोनों आपस में आपके रिएक्ट कर रहे हैं, उसने बोला भी है स्टीयरिक एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट टू फॉर्म इस तरह का सोप या डिटर्जेंट बनाएगा। तो ये जो रिएक्ट करता है, ये आपका बनाता है यहाँ पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट और जो बनेगा वो आपका क्या है बेसिकली वाटर आपको रिमूव करना है। इसका OH इसका H जाएगा। ऑब्वियसली ये ना तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना? वाटर आपका निकल गया। अब जो आपको फॉर्मूला बनाना है दैट इज़ CH3 CH2 16 ठीक एंड यहाँ पे आपका ये COO आ जाएगा ना, ठीक? COO और उसके बाद आपका क्या आ गया? CH2 को आप एन टाइम्स लिखेंगे, ठीक? एंड CH2OH तो ये आपका बन गया नॉन आयनिक डिटर्जेंट और इसके अलावा नॉन आयनिक डिटर्जेंट तो आंसर तो ये आपका डी है। इसके अलावा कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहती हूँ। वो आप अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? कैटायनिक वाला जो आपका डिटर्जेंट है, इसके बारे में आप लोगों को नोट करना पड़ेगा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं ऑफ एमीन्स विद जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड्स ये सब होते हैं ऑफ एमीन्स विद uh, anions like chlorides, bromides and acetates। ये पता है क्यों कहा गया? देखो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है जिसमें वो लॉन्ग चेन वाला जो पार्ट है ना, लॉन्ग चेन वाली पार्ट आपका पूरा कैटायनिक अगर होगा, उस बॉक्स में आपका लॉन्ग चेन वाले पार्ट के ऊपर बॉक्स के ऊपर प्लस साइन होगा, उस बॉक्स के बाहर आपका ClBr मतलब एसिडेट वगैरह इस तरह के आपके एनायंस लिखे होंगे, ठीक है? एनायंस होंगे, राइट? तो कैटायनिक डिटर्जेंट में पॉजिटिव पार्ट आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल वाला होगा। ये हो गया। इसमें मुझे और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना, ठीक है? अब दूसरा लिखो आप एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट में क्या होता है आपका सोडियम सॉल्ट होगा एक तो। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। सल्फोनेटेड मतलब SO3 रहेगा आपका। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। मुझे लगा इसको रिवाइज़ ही करा दिया जाए, वो केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ करो चाहे यहाँ करो, कहीं मर्ज़ी करो बट करना ज़रूरी है, ठीक है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक वो होता है आपका अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल्स, ठीक है? तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल्स, गॉट इट? तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में आपको पता लग गया, दोनों इसके बारे में पता लग गया। हाँ, सोप में आपका पता है क्या होता है? सोप में आपका ये COONA होता है मतलब COO रहेगा आपका, कार्बोक्सिलिक वाला रहेगा, ठीक है? तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है यूजुअली सोप का समझ में आ जाता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट डिटर्जेंट्स आपको आइडिया लग गया। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या-क्या आ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को वो करना है मैच द फॉलोइंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, डोमेस्टिक सीवेज यानी ए का सेकंड, इन 2 में से कोई होगा। बी का थर्ड या फर्स्ट चेक कर लेते हैं। बी आपका केमिकल फर्टिलाइज़र या स्ट्रिप में अब केमिकल फर्टिलाइज़र पक्का पता ही लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या केमिकल फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। कौन किससे रिलेटेड है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म डोमेस्टिक सीवेज से रिलेटेड है और हेवी मेटल्स आपके केमिकल फैक्ट्री से निकलते हैं। सेडिमेंट आपका स्ट्रिप माइनिंग या आप जब एक्सट्रैक्शन एंड ऑल कुछ करते हो उसके रिगार्डिंग
तो ए ऑप्शन क्लियर है, तो फैक्चुअल बेस्ड है बेसिकली, है ना? द फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट जनरली कंटेन, पहली बात है फोटोकेमिकल स्मॉग आपका क्या होता है, लॉस एंजल्स, लॉस एंजलिस बोलना चाहिए, एलए स्मॉग, ठीक है, एलए स्मॉग कहा जाता है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है, और वार्म, ड्राई, सनी ऐसे एनवायरनमेंट में होता है ये, वार्म, ड्राई, सनी क्लाइमेट में, ठीक। एंड उसके अलावा एक चीज़ और मुझे आपको क्या बतानी थी कि इसमें आपका मेनली होता है हाँ, नाइट्रेट्स हैं, ओज़ोन वगैरह है। ऑक्सीडाइज़िंग नेचर क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना? और ओज़ोन होता है एंड इसमें वो होता है पैन, ठीक है? अ, पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, पेरोक्सी एसिड एसाइल नाइट्रेट्स एंड इसमें एल्डिहाइड्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फोटोकेमिकल स्मॉग में मिलेंगी। दूसरा स्मॉग आपका होता है क्लासिकल स्मॉग, जिसको हम कहते हैं लंदन स्मॉग। वो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, उसमें सल्फेट्स वगैरह होते हैं, ठीक। क्लासिकल स्मॉग जिसे हम कहते हैं लंदन स्मॉग, दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फेट्स एंड ऑल ये सब होगा। उसमें स्मॉग मतलब स्मोक वगैरह होगा एंड स्मोक हो गया, फॉग होगा, हाँ, फॉग एंड सल्फेट, सल्फर वाली चीज़ें होंगी, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें बनेगा, तो ये आपका रिड्यूसिंग इन नेचर है, एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग इन नेचर हो गया, ठीक है। ये कूल एंड ह्यूमिड, जस्ट अ मिनट, कूल कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है ये। तो आई थिंक क्लियर हो गया सारा, आपको मैंने डिफरेंस करा दिया दोनों का, ठीक। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट जनरली कंटेन नाइट्रेट एल्डिहाइड, सी आ जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्पेशली क्लासिकल स्मॉग में है, लंदन स्मॉग में, एलए स्मॉग में, यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सल्फेट थोड़ी देर पहले आया था, लैक्सेटिक इफेक्ट, ए का थर्ड किस में है? इन दो में है, बी का सेकंड, बेंडिंग ऑफ बोन्स, फ्लोराइड वहां पे क्या था, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, फ्लोराइड बेंडिंग ऑफ बोन्स, दो चीजें अब याद रख लेना। तो चलो यहाँ से तो हमें पता नहीं लगेगा। उसके बाद निकोटीन हर्बिसाइड है या निकोटीन आपका पेस्टिसाइड है, सोडियम आर्सेनाइड पेस्टिसाइड है या सोडियम आर्सेनाइड हर्बिसाइड है। मतलब आपको टेक्निकली खाली ये चेक करना है कि हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड कौन सा है। तो मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये सोडियम आर्सेनाइड है ना, ये आपका हर्बिसाइड की तरह काम करता है, हर्ब्स पे काम, निकोटीन आपका पेस्टिसाइड हो गया। तो बस आंसर आपका सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, इनमें से सी आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 8 का सी हो गया। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने का है नहीं, सब फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड दैट इज बिलीव टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ताजमहल इज हाइड्रो 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 नहीं, हाइड्रो नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, यस, सल्फ्यूरिक एसिड। होता क्या है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट करके, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली वो आपका क्या है, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका मार्बल था वो है, या लाइमस्टोन जिसे आप कहते हो, ये उसका, इसको ना लाइमस्टोन भी कहा जाता है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, जाहिर सी बात है, अगर उसका कैल्शियम सल्फेट बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन होती है। तो जो आपका ताजमहल के ऊपर की जो सारी लेयर है वो क्यों खराब हो रही है, वो इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता जा रहा है, ये खराब होता जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कोरोड हो रही है। तो आंसर हो गया आपका ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे, राइट क्वेश्चन, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूटेड एयर, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। करेक्ट एंड कंप्लीट रिएक्शन टू रिप्रेजेंट एसिड रेन, ये है, ये याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन
वो पूरा कैसे बना है क्या नहीं, उसकी कंप्लीट रिएक्शन आपकी लास्ट वाली है कि SO2 भी है, वाटर में जो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर है वो भी है, यानी मॉइस्चर वगैरह, ऑक्सीजन गैस भी है, और ये सारी चीज़ें आपकी रिएक्ट करके H2SO4 बना रही है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है? खाली सल्फ्यूरिक एसिड बनता हुआ नहीं दिखा देना है। व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेस्टिसाइड? थोड़ी देर पहले भी आपने इसको क्या लिखा था? हर्बिसाइड लिखा था ना? ये सारे आपके पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। एक यही है जो आपने अभी-अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, इट्स अ हर्बिसाइड। तो आंसर यहाँ 11th का आ गया डी, ठीक है? सोडियम आर्सेनाइट। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग, आई थिंक इसमें तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, बट फिर भी इट अकर्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट, नहीं। स्मोक फॉग, नहीं। रिड्यूसिंग, नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी किसकी है? लंडन स्मॉग की, या जिसे हम क्या कहते हैं, और क्लासिकल स्मॉग। आंसर आ गया लास्ट वाला, ठीक? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर से आ गया क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। तो अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, 13 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ। इसका आंसर, ड्रॉप आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है, आई लेट यू नो इसका किसका आंसर बाद में सही होगा, गलत होगा। ये हम क्वेश्चन आपको बाद में डिस्कस किया, मैं आंसर ऑब्वियसली पिन कर दूँगी, बट पहले आप ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जो अब तक वीडियो देख चुका है उसको मैं बता दूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको उसके लिए लास्ट तक देखनी पड़ेगी वीडियो, तभी पता लगेगा। चलो 14th क्वेश्चन हो गया। अब इस 14th क्वेश्चन में आपको करना क्या है? मैच द फॉलोइंग, एंड ये सारी चीज़ें आपके किस में आ रहे हैं? अगेन ये डिटर्जेंट्स का क्वेश्चन है, ओके? तो डिटर्जेंट में आपको यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी है। पहले मैं उसको एक्स्ट्रा जो है वो आपको बता दूँ। रोज़िनेट, रोज़िनेट जो ये वर्ड है ना, ये रोज़िनेट आपका ऐड होता है सोप में, एडेड इन सोप्स टू फॉर्म लेदर, झाग बनाने के लिए, ठीक है? तो यानी सी ऑप्शन किस में आना चाहिए? लॉन्ड्री सोप। तो यानी तो सीधे यहाँ आंसर ही आ गया यार, मतलब एक ऑप्शन ही थी जिसमें सी का थर्ड है। चलो बाकी चेक कर लेते हैं। ए का फोर्थ हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर ना आपका एक तरह का डिटर्जेंट है, एंड हेयर कंडीशनर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी है दैट इज़ कि किस तरह का आपका डिटर्जेंट है। तो यहाँ दिख रहा है आपको ना कैटाइनिक, ये ए का फोर्थ, और ये आपका, यहाँ के बजाय मैं ना एक्चुअली मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैटाइनिक डिटर्जेंट, लॉन्ड्री सोप, रोज़िनेट वाला, ठीक है? सी का थर्ड हो गया, और ये आपका सोप है ना, ये सोप आपको पता लग रहा होगा, ठीक है ना? स्टीयरिक एसिड वाला सोप है ये, सोडियम कार्बोनेट बन गया, रोज़िनेट उसमें ऐड किया हुआ है। और बी आपका सेकंड, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सेकंड यानी कि टूथपेस्ट में, ठीक है? में आप लिख लो बी, और टूथपेस्ट वाले में मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना था, हाँ, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये मिला होता है, ठीक है? सोडियम लॉरियल सल्फेट, और एक किस टाइप का डिटर्जेंट है ज़रा देखें? ये दिख रहा है आपको? पूरा लंबी वाली चेन किस वाले पार्ट के साथ है? एनायन, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, तो ये आपका क्या है? यहीं लिख देती हूँ मैं, एनायनिक डिटर्जेंट है। ऊपर वाला कैटायनिक था, ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है। गॉट इट? क्लियर है? एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट पता लग गया, सोप का पता लग गया। अब ये लास्ट वाला जो रह गया डी ऑप्शन आपका क्या है? डिश वॉशिंग पाउडर। ये आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बनाया था, क्या था ये? नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होते हैं, एंड इसकी आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई थिंक डिटर्जेंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बता दिया था, एंड इस वीडियो में भी बता रखा है। तो अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की सारी वीडियोस देख लोगे, तो आपका डिटर्जेंट्स पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने दोनों में, इसके बारे में तो मुझे शायद लगता है मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थे, वो शायद मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ही लिखे थे। ये अब की बार वाले गलती से मुझे मैंने सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डाल दिए हैं, डिटर्जेंट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो एनीवेज़, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ, इसके लिए एक रिएक्शन है। ये आपका ClO NO2 रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, और बनाता पता क्या है? HOCl। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्लोरस
OUS। कई बार ये क्लोरस ROUS होता है, कई बार RUS भी किसी-किसी बुक में लिखा होता है। तो ये बनेगा एंड साथ में आपका बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्लियर दिख रही होगी आपको, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद हमारा आ गया, ओके। तो मेजर्ड BOD वैल्यूज फॉर 4 डिफरेंट वाटर सैंपल 3 ppm 18 21, ओके। वाटर सैंपल्स विच कैन बी कॉल्ड एज हाईली पॉल्यूटेड। थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, मैंने लिखा था ना, एक चीज बताया था आपको, अब की बार लिख ही लो, हाईली पॉल्यूटेड वाटर एंड क्लीन वाटर। ठीक है, आंसर तो इसका आपको नजर आ रहा है बी और सी, यानी कि सी ऑप्शन है। बट इसमें आपको वैल्यू जो है वो याद रखना है, क्लीन वाटर में लेस देन 5 ppm और इसमें ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 17 ppm। हाईली पॉल्यूटेड वाटर के लिए ये वैल्यू याद रखनी है, 17 से ज़्यादा दोनों ही है, एंड 5 ppm से कम जो भी होगा वो क्लीन वाटर हो गया। तो ए और डी आपका क्लीन वाटर है। ठीक, चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, अब ये आपको नॉन आयनिक नजर आ रहा है, दिस इज योर कैटायनिक, दिस इज योर एनायनिक। ठीक है, तीनों डिटर्जेंट्स हो गए। ये क्या है, ये मैंने आपसे कहा था ना, COONA देख के पहचान लेना, सोप। तो बी आंसर आ गया। 17 का उसने पूछा गया था इनमें से कौन सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, 17 का आंसर हो गया बी। ठीक है, इसमें और कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा बताने को नहीं है, हम डिटर्जेंट्स में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देन यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, पहले आंसर है। बाकी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इंग्रीडिएंट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ आ जाएगा आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ए ऑप्शन। ओके, polluted water may have a value of BOD of the order of this much। हाँ, हम कह सकते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्योंकि 17 ppm से ज़्यादा की वैल्यू रहती है ना, तो करेक्ट है, मतलब हम इस वैल्यू को इस स्टेटमेंट को मान सकते हैं। उसके बाद BOD इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो यानी रीजन आपका गलत हो गया। तो असर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन ऑप्शन आ गया। गॉट इट। के बाद क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सम गैसेस आर रिस्पांसिबल फॉर हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग करती है जो गैसेस, आइडेंटिफाई इनमें से करो जो नहीं करती है। ओजोन, ये तो पता ही लग रहा है, डी ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो आपकी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट नहीं होती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है। एंड आई होप आपका ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। छोटी छोटी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली, डिटर्जेंट्स काफ़ी अच्छे से रिवाइज किए और कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो पोल्यूटेड वाटर, BOD एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी जो आपकी प्लेलिस्ट है, मैं दोबारा कह रही हूँ, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, एक ये प्लेलिस्ट एंड दूसरी जो आपकी प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन वाली, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है बहुत मस्त जाएं। ठीक है, तो ये दो प्लेलिस्ट आप लोग अच्छे से रिवाइज कर, मतलब कंसीडर कर लेना देखने के लिए, बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड लाइव क्लासेस जो है हमारी 9 PM वाली, वो रेगुलर अटेंड करो, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी करवा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव यू नो गॉन इट थॉरली। आपने सारी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और एक चीज़ और, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम आपको अगर सपोर्ट करना चाहें या स्पॉन्सर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो गाइज़ आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं कि आप कर सकते हैं। एक सुपर चैट करके, आप जब लाइव जाते हो तो आप सुपर चैट कर सकते हो। एक ना आपका वो डॉलर जैसे का साइन बना होता है थैंक्स का, वो आप कर सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, आपको लगता है कि काफ़ी मैम अच्छा मेहनत कर रही हैं एंड तो आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। बाकी लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट फर्दर, जो कि मेरा मेन मोटो है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे जो तैयारी करना चाहते हैं, बड़े आराम से घर बैठे, राइट? एंड दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा हमारा, कीमोफिलस लॉरिका नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। उस पे इसलिए फॉलो कर लेना क्योंकि उस पे हम लोग नोट्स वगैरह सेंड कर देते हैं। ठीक है? तो बाकी क्वेश्चंस वगैरह, पीडीएफ्स, काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह की हम लोग उसमें भेजते रहते हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस।
मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉल्यूशन पूरा उसके साथ आपको मिलती है वो, पूरी आप ये कह सकते हो पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक? टेलीग्राम चैनल कीमोफिलस लॉरिका नाम से ही है हमारा टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू। बाय।